Good morning, student. I'm Nilima Sharma, your EV teacher from MB International School. I'm going to teach you chapter 13, Transport and Communication. So, open your book and take out page number 76. Yes, transport means ऐसे साधन जिससे हम क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं. ओके, और कम्युनिकेशन मीन्स ऐसे कम्युनिकेशन मीन्स दूसरों से अपने शेयर और आइडियाज़ को क्या करना, शेयर करना, हमारे थॉट्स और आइडियाज़ को हमें शेयर करना. तो इसके बारे में हम अब रीड करेंगे. नाउ फर्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऐसे साधन जो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं हमें ट्रैवलिंग करने में. फ्रॉम एनिशिएट टाइम्स पीपल हैव फेल्ट the need to go to different places. Initially, they tamed animals and rode on them. Gradually, they met carts. After carts, the bicycle came into use. Later, automobiles like cars, buses, and trucks were made with time. The means of transport got better and travel become more comfortable. यस जो पुराने समय में एनिशिएंट टाइम मीन्स पुराने समय में लोग क्या करते थे, उनको डिफ़िकल्ट होती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए, क्योंकि पहले इतने ट्रांसपोर्ट की क्या नहीं थी, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. तो पहले वो क्या करते थे, जानवरों को पालते थे, उनका यूज़ करते थे. धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उन्होंने कार्ट्स यानी गाड़ी बनानी शुरू करी और उस कार्ट को क्या करते थे, एनिमल के साथ ऐड कर देते थे. और कार्ट बनने के बाद धीरे धीरे साइकिल आई. उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, जैसे ऑटोमोबाइल्स का जो आपके ट्रांसपोर्ट मीन्स है उनको हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल्स. जैसे कार, बस, ट्रक, ये क्या होने लग गए, समय के साथ बनने लग गए. तो इसके बाद धीरे धीरे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो और बेटर हुई और ट्रैवल बिकम मोर कंफर्टेबल, और हमारा ट्रैवलिंग करना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया. नाउ ट्रैवल बाय रोड. अब आपको पता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने होते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर. तो फर्स्ट हमारा है ट्रैवल बाय रोड. ऑन रोड वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शास, वैन्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड सो ऑन. हम देखते हैं रोड पे डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, व्हीकल्स चलते हैं. जैसे कार है, बस है, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा, वैन, स्कूटर, मोटरसाइकिल और भी हैं. ट्रैवल बाय रोड has its advantage as well as disadvantages. yes, तो रोड पे जो हम ट्रैवलिंग करते हैं उससे कुछ एडवांटेज भी हैं रोड के और कुछ डिसएडवांटेज यानी कुछ नुकसान भी हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज मीन्स हमारे जो फ़ायदे हैं, इससे यूज़ है हमारे. फर्स्ट है व्हीकल गिव पीपल द फ्रीडम टू गो एनीवेयर इंडिपेंडेंटली. जो व्हीकल है हम उससे लोग क्या करने लगे, अब जहाँ भी उन्हें जाना होता है आराम से वो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली जाते हैं, यानी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कहीं भी जा सकते हैं. रोड ट्रेवल हैज़ हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जो रोड ट्रेवल है उसने क्या करा, हेल्प करिए, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए हेल्प करिए, क्योंकि जो फिनिश यानी बने हुए प्रोडक्ट होते हैं या उनके लिए जो रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ जो चाहिए होते हैं वो ईज़िली क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं. इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड एनी सच इमरजेंसी, एम्बुलेंसेस कैन कैरी द विक्टिम टू द हॉस्पिटल क्विकली एंड इफिशिएंटली. यस, जब ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इमरजेंसी का केस होता है तो हम क्या करते हैं, इन जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी हेल्प से या एम्बुलेंस की हेल्प से उस विक्टिम को हॉस्पिटल ईज़िली और जल्दी से ले जाया जा सकता है. यस, सी ऑन पेज नंबर 76. Sher Suri initially started the construction of the Grand Trunk Road. The GT Road is one of South Asia's oldest and longer major road. It links the eastern and western region of our country. It covers distance of over 2500 किलोमीटर. यस, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो पहले ग्रांड ट्रक रोड का सबसे पहले जो कंस्ट्रक्ट किया था वो किसने करवाया, तो आपको आंसर देना है शेरशाह सूरी ने. तो ग्रैंड ट्रक रोड क्या होती है, जो ग्रैंड ट्रक रोड होती है सबसे पहले स्टार्ट की शेरशाह सूरी ने, और ये जो ओल्डेस्ट और सबसे लंबी जो मेजर रोड है एशिया की, वो साउथ एशिया की है जीटी रोड. और ये क्या करती है, ये ईस्टर्न और वेस्ट रीजन को हमारी कंट्री से जोड़ती है
और 2500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किसने कराया था ग्रैंड ट्रंक रोड का, शेरशाह सूरी ने। और सबसे ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट मेजर रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो है एशिया की है, साउथ एशिया की। ओके, नाउ डिसएडवांटेजेस। अब रोड्स जो है हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल बाय रोड्स के डिसएडवांटेज क्या है? विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल द पॉल्यूशन level has risen very rapidly. The ozone layer is also depleting. Harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, and sulfur oxide from vehicle exhaust have led to adverse environmental effects. Yes, जैसे जैसे व्हीकल्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, जल्दी से ही पॉल्यूशन लेवल क्या हो रहा है, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड यानी ख़राब हो रहा है, जल्दी से बढ़ता रहा है। और इसका इफेक्ट हो रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीटिंग, यानी उसकी जो लेयर है वो कम होती जा रही है। डिप्लीटिंग माने घटती जा रही है। और ओजोन लेयर क्या करती है, हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, हमारा प्रोटेक्शन करती है। तो जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड होती है, जो व्हीकल से क्या होती है, निकलती है, ये हमारे एनवायरनमेंट पे ख़राब इफ़ेक्ट डाल रही है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, मीन्स एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, मैनी फैमिलीज हैव बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दियर कार्स फॉर गोइंग एनीवेयर। ड्यू टू दिस एवरेज लिविंग कॉस्ट ऑफ फैमिलीज हैव राइजन। कार डिपेंडेंस हैज़ ऑल्सो मेड पीपल लेजी। यस, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो टोटली क्या हो गई, कहीं भी जाने के लिए कार पे डिपेंड हो गई कि हमें कार से जाना है। थोड़ा शो ऑफ करना होता है उन्हें कि हमारे पास कार है और हमें उससे ही जाना है। और इस तरह से करने से क्या हो रहा है, उस फैमिली का जो आर्थिक व्यवस्था होती है यानी लिविंग कॉस्ट है वो क्या हो रही है, बढ़ गई है। इसके अलावा कार पे डिपेंड रहने से लोग क्या हो गए, आलसी भी हो गए। ओके, तो इसने लोगों को आलसी बना दिया। पहले हम साइकिल यूज़ करते थे या हम क्या करते थे, पैदल चल जाया करते, लेकिन अब हमें इतने लेज़ी हो गए कि हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए भी क्या करते हैं, व्हीकल को यूज़ करते हैं। इन मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ रोड्स एंड पार्किंग स्पेस ओवर अबाउट 20 to 30% ऑफ लैंड। दिस हैज़ डैमेज्ड वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड एंड नेचुरल हैबिटेट। जो मोस्ट मॉडर्न सिटी है यानी जो सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर रोड की पार्किंग करने के लिए ही जो लैंड का 20 से 5% क्या होता है, एरिया क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो वहाँ पर वैल्यूएबल एग्रीकल्चर यानी जो कृषि करने जो भूमि होती है जहाँ खेती की जा सकती है और जो नेचुरल हैबिटेट होती है वो ख़त्म होती जा रही है। यानी जो पेड़ पौधे हैं या वहाँ के जो एनिमल्स हैं, जो नेचुरल हैबिटेट हम बोल रहे हैं, वो ख़त्म होती जा रही है। यानी हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट होता जा रहा है। द साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज़ लेड टू नॉइज़ पॉल्यूशन आल्सो। और जो ऑटोमोबाइल्स की यानी जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स है, उनसे जो शोर है, उनके व्हीकल से जो हॉर्न है जो निकलता है, जो पॉल्यूशन, उससे क्या हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, शोर बढ़ता जा रहा है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 78। ट्रैवल बाय एयर। Air travel has become the fastest mode of transport in modern times. It has its advantages and disadvantages. तो जो एयर ट्रैवल होता है वो सबसे ज़्यादा जल्दी फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का हमारे मॉडर्न टाइम पे सबसे। तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे एडवांटेजेस। Air travel is very fast. If we think of the world as a global village, it is because air travel has made travel between continents possible within a matter of hours. Did you know that when the English cricket team went to play in Australia in the 1930s and 1940s, they spent 3 months in traveling. Nowadays, the same distance can be covered in a few hours. Yes. तो जो हमारा एयर ट्रैवल वो इतना फास्ट है कि अगर हम सोचें तो हमें जो इतनी जो दूरियां हैं वो भी हमें पास लगेंगी। यानी हमारा ग्लोबल विलेज की जर्नी हमारे पास में लगेगा, जैसे हमारे पास में ही कोई गांव है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है वो फटाफट बहुत ही कम समय में क्या करता है, कुछ ही घंटों में एयर ट्रैवल के थ्रू क्या करी जा सकती है, कवर की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि जो इंग्लिश क्रिकेट टीम थी जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी 1930 और 40s में, तो क्या था, उनको जो ट्रैवलिंग करने में 3 months लगे थे, यानी 3 महीने लगे थे
लेकिन आज अगर वो ये सेम सिचुएशन हो, अगर वो सेम डिस्टेंस को कवर करे तो उन्हें कुछ घंटे में ही इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे एयर ट्रेवल ने क्या बना दिया, हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज। ओके, ड्यू टू सेवरल लो cost airline services, traveling by air has become comparatively cheaper। तो कुछ क्या है, जो एयरलाइन सर्विस होती है, कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस होती है, उसने जो ट्रैवलिंग करते हैं जो एयर से, वो उसकी अपेक्षा क्या होती है, चीपर यानी सस्ती पड़ जाती है। नाउ डिसएडवांटेजेस, द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रेवल इज दैट इज कंज्यूम अ लॉट ऑफ हाईली रिफाइंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यस, जो मेन डिसएडवांटेज वो है कि जो एयर ट्रेवल में जो फ्यूल यूज़ होता है वो काफ़ी रिफाइंड फॉसिल फ्यूल होता है, और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल, यानी उनको बनने में बहुत ही टाइम लगता है। तो फर्स्ट है जो इसमें यूज़ होने वाला जो फ्यूल है वो कैसा होता है, हाईली रिफाइंड फॉसिल फ्यूल होता है। नाउ सेकंड, एरोप्लेन, जेट प्लेन्स एंड अदर एयरक्राफ्ट इमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस हार्मफुल गैसेस पॉल्यूटेड द एयर। नॉइज फ्रॉम द एयरक्राफ्ट cause stress to human beings and animals living nearby। यस, जो एरोप्लेन होता है या जेट प्लेन होते हैं उनसे निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो इतनी हार्मफुल होती हैं जो हमारे एयर को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। इसके अलावा उनसे निकलने वाला शोर नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है। तो जो आसपास के जो वहाँ के लोग हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ गया है, या वहाँ के जो एनिमल हैं जो पास में है उसमें स्ट्रेस यानी तनाव बढ़ जाता है। Delayed flight schedules and low queues cause a lot of stress of people। यस, कई बार फ्लाइट लेट हो जाती है, उनका शेड्यूल चेंज होता है, तो जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। एयर ट्रैवल इज़ जनरली मच कॉस्टलियर दैन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो एयर ट्रैवल है वो जनरली क्या होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है अदर ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा। नाउ ट्रेवल बाय सी, यानी sea travel is one of the oldest modes of travel। it has many advantages and disadvantages। ये जो ट्रेवल बाय सी है यानी वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है सबसे चीप होता है, ओल्डेस्ट मीन है हमारे ट्रैवल करने का। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे एडवांटेजेस। ऑन द शिप अ पैसेंजर्स इज गिवन अ बेड एंड समटाइम अ होल कैबिन, सो देयर इज मोर रूम टू स्ट्रेच आउट एंड द ट्रैवलर डज नॉट फील cramped। देयर इज़ नो डेंजर ऑफ द लगेज गेटिंग मिसप्लेस्ड और लॉस्ट। यह जो शिप से जो पैसेंजर होते हैं यानी यात्रा करने वाले होते हैं उन्हें क्या आता है, उनको होल यानी पूरा एक कैबिन मिलता है। इससे क्या होता है, वो आराम से क्या कर सकते हैं, अपने रूम को क्या करते हैं, फैल सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। और इसके अलावा उनको क्रैम्प यानी जैसे जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमारे पैर वगैरह अकड़ जाते हैं, हमारे क्रैम्प्ड हमें फील होता है, लेकिन वाटर शिप से ट्रैवलिंग करने में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा वहाँ पर कोई जो लगेज होता है यानी वो चुराने का भी क्या खतरा नहीं होता, क्योंकि वाटर में कोई आएगा नहीं। जबकि ट्रेन में तो क्या होता है, जैसे जैसे ट्रेन रुकती है वैसे वैसे हमें अपने क्या करना होता है, हमारे सामानों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसकी डिसएडवांटेज है, सी ट्रेवल टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो ट्रैवल होता है वो काफ़ी टाइम लगाता है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है यानी वाटर के सी ट्रैवल होता है उसको यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सम पीपल सफ़र फ्रॉम सी सिकनेस ड्यू द स्वेइंग ऑफ द शिप। या और कुछ लोग जब इतना टाइम लगता है तो क्या होता है, सी सिकनेस यानी वो उनमें कुछ सिकनेस है, बीमारी सी फील होने लग जाती है। शिप्स हैव इंक्रीज्ड वाटर पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम द शिप्स पॉल्यूटेड द सी। दिस वेस्टेज आर आल्सो टॉक्सिक टू मैराइन लाइफ। इसके अलावा जो शिप होता है उससे क्या बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ऑयल स्पिल्स यानी जो ऑयल जो रिश्ता है वहाँ पर, यानी जो वहाँ से शिप में डलने वाला जो ऑयल होता है या अदर वेस्टेज होते हैं जो शिप के, वो उस समुद्र को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। और इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है हमारे जलीय जीवन पे यानी एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं उन पे। ओके, नाउ रेल ट्रैवल। रेल ट्रैवल इज़ द मोस्ट कॉमन मोड यूज फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो रेल ट्रेवल होती है मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, साधन है, और इससे क्या कहता है, इससे जल्दी ही लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर की जाती है। नाउ एडवांटेज, देयर इज़ लेस पॉल्यूशन ड्यू टू ट्रेन।
कि क्या होता है, इसमें कम पॉल्यूशन होता है. ओके. ट्रेन्स प्रोवाइड safe and comfortable travel. Weather-related delays are rare in rail travel as compared to travel by air and sea. जो ट्रेन होती है वो हमें सेफ़ एंड कंफर्टेबल ट्रेवल देती है. इसके अलावा क्या होता है, अगर ये कभी डिले हो जाती है, किसी केस में अगर रेल डिले हो जाती है तो क्या होता है, तो ये क्या करती है, एज़ कम्पेयर टू ट्रेवल बाय एयर एंड सी, यानी ये बहुत कम डिले होती है विंटर में. ओके. जैसे विंटर में कोहरा छाने के कारण कभी कभी क्या होता है, ट्रेनों का टाइम चेंज हो जाता है. ओके. तो वेदर रिलेटेड डिलेज आर रेयर इन रेल ट्रेवल्स एज कम्पेयर टू ट्रेवल बाय एयर एंड सी. ओके. तो ये कभी कभी ही डिले होती है, जबकि वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के अपेक्षा. नाउ डिसएडवांटेजेस हैं आपके. रेल ट्रेवल इज़ नॉट द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेल ट्रेवल क्या है, फास्टेस्ट मोड नहीं है. सबसे फास्टेस्ट है आपका कौन सा है, एयर. ओके. टिकट्स नीड टू बी रिजर्व इन एडवांस एट लीस्ट 4 months इन एडवांस फॉर कंफर्टेबल ट्रेवल, स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. जो टिकट्स की जो नीड होती है, जो हमें टिकट चाहिए होते हैं, उसकी क्या हमें एडवांस बुकिंग करवाई जाती है, एडवांस रिजर्व करना जाता है ताकि हम कंफर्टेबल ट्रैवल करें. स्पेशली जब हमें लंबी ट्रैवलिंग करनी होती है तो हमें उसके लिए पहले 4 months हमें पहले क्या करवाना पड़ता है, हमें टिकट को बुक करवाना पड़ता है. सम ट्रेन्स रन ओनली सर्टेन डेज ऑफ द वीक. और कुछ ट्रेन होती हैं जो केवल वीक में कुछ ही दिन चलती है. नाउ compressed natural gas is a substitute for petrol and diesel. It is environment friendly, cheaper and safe to use as compared to other fuel. It is stored in hard cylinder. Nowadays many vehicles are switching to CNG. जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, यानी इसकी जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है CNG, वो क्या है, एक पेट्रोल और डीजल का क्या है, एक के रूप में काम है. लेकिन ये जो चीपर यानी सस्ती पड़ती है और इसके अलावा ये सेफ फ्यूल्स है. ये हमारा इको फ्रेंडली है, इससे एनवायरनमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं होता है. ना पेज नंबर 80. द हाई पिच्ड साउंड ऑफ ट्रेन्स कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. जो ट्रेन का जो आवाज़ होती है वो भी क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशन का कारण होती है. Now means of communication.